Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Ilza Nawaz and today we are going to discuss very simple and basic topic of English grammar, that is verb and its type. So before starting our video, as you know that I do share with you my study tip in each video. So today's study tip is that revise as much as you can. आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें तो उसको 2 to 3 टाइम्स रिवीजन दें। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके माइंड को ये मैसेज जाता है कि ये चीज़ आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपने इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन दी है। तो वो जो नॉलेज होता है वो आपके माइंड में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिटेन करता है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम वर्ब और उसके टाइप्स को बड़ी ही डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास हैं 12। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इर्रेगुलर, डायनामिक, स्टेटिव, लिंकिंग, कॉमन कॉजेटिव वर्ब। अब हम इन तमाम टाइप्स को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि वर्ब क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब, जिसको हम उर्दू में फ़ेल भी कहते हैं, ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है कि जो 4 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। किसी फ़िज़िकल एक्शन को, मेंटल एक्शन को, स्टेट और कंडीशन को, या फिर अकरेंस को। फ़िज़िकल एक्शन से मुराद जिसमें कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, लाइक स्विमिंग। मेंटल एक्शन जिसमें आपकी मेंटल थिंकिंग या मेंटल प्रोसेसिंग हो रही हो, जैसे कि ही इमेजिन हिमसेल्फ एज अ चाइल्ड। अब इमेजिन करना एक मेंटल प्रोसेसिंग है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मेंटल एक्टिविटी। इसी तरह वर्ब हमारे पास कोई स्टेट या कंडीशन भी हो सकता है। इससे मुराद कोई भी हालत या सूरत हाल, जैसे कि ही इज़ कन्फ्यूज्ड। अब कन्फ्यूज्ड होना एक हालत है, जैसे कि यू लुक अफ्रेड, यू लुक कन्फ्यूज्ड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्टेट या फिर कंडीशन। इसके अलावा वर्ब हमारे पास अकरेंस को भी शो करता है। अकरेंस से मुराद कोई भी हालात वाक़यात या जो वाक़यात हो रहे होते हैं, जैसा कि द एक्सीडेंट हैपेंड। अब यहाँ पर जो हैपेंड वर्ड है ये भी हमारे पास क्या है, वर्ब है। इस वर्ब के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जिससे ये पूरा का पूरा जो हमने अब तक पढ़ा है वो सारा समराइज़ हो जाएगा। टेक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर दे रही हैं, तो आप पेपर के दौरान फ़िज़िकल एक्शन भी कर रही हैं, क्योंकि आप पेपर हल भी कर रहे हैं साथ साथ पेन या पेंसिल के साथ। इसके अलावा आप मेंटल एक्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने माइंड में बहुत सारा नॉलेज रिकॉल कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो टीचर्स आप पर ड्यूटी दे रहे हैं वो फ़िज़िकल एक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी उस वक्त जो सूरत हाल है पेपर के दौरान वो कैसी होती है, आप डरे हुए होते हैं, खौफज़दा होते हैं, परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्ड। इसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर अगर देखें, मौसम अगर अच्छा हो रहा है, बारिश होने वाली है, तो ये हमारे पास क्या है, हालात व वाक़ियात। तो इस एग्ज़ाम्पल में हमने वर्ब के हर पर्सपेक्टिव को या हर एंगल की डेफिनेशन को कवर अप कर लिया है। होप सो यहाँ तक आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं वर्ब की टाइप्स की तरफ। तो सबसे पहले हम जो वर्ब के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं वो है इस बुनियाद पर कि आया हमारे पास वर्ब का विद इन अ सेंटेंस मेन किरदार है या फिर हेल्पिंग रोल है। जैसे कि आप किसी भी ड्रामे या मूवी में देखते हैं, एक हमारे पास होता है मेन कैरेक्टर, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और उसके अलावा हमारे पास होते हैं कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। तो जो मेन कैरेक्टर होता है उसके ऊपर स्टोरी बिल्ड होती है, जबकि जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो उस स्टोरी को आगे ले जाने में बड़ा हेल्प आउट करते हैं, बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक सेंटेंस के अंदर भी हमारे पास 2 वर्ब होते हैं अक्सर औकात। एक वर्ब होता है जो होता है मेन वर्ब, जो सेंटेंस में मेन किरदार अदा कर रहा होता है। इसी तरह एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जो उसी मेन वर्ब को हेल्प आउट कर रहा होता है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो इस बुनियाद पर हमारे पास वर्ब की 2 किस्में हैं। नंबर 1 इज़ मेन वर्ब एंड द सेकंड इज़ हेल्पिंग वर्ब। अब हम इन दोनों को सेपरेटली डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स। मेन वर्ब, जिसको हम लेक्सिकल वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं।
ये एक ऐसा वर्ब होता है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब के बगैर भी आ सकता है, इट डिपेंड्स। ये हमारे पास किसी भी एक्शन या किसी भी स्टेट को शो करता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, ही इज़ क्लीनिंग द किचन। क्लीनिंग हमारे पास मेन वर्ब हो गया और इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि वो ये हेल्प कर रहा है हमें बताने में, ये क्लीनिंग का जो एक्शन है वो क्या हो रहा है, अब प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है। तो ये इस सेंटेंस का जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये हमें हेल्पिंग वर्ब ने बताया। दूसरी एग्जांपल है, शी राइट्स अ पोएम। अब जो राइट है ये मेन वर्ब है, लेकिन इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो आइडिया है, जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो रहा है। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हमेशा मेन वर्ब के साथ ही इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसके बगैर वो सेंटेंस के अंदर आ ही नहीं सकता। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये मेन वर्ब के टेंस को बताने में, उसके मूड को बताने में और उसके वॉइस को बताने में हेल्प आउट करता है। जैसे कि शी इज़ राइटिंग नाउ। अब ये जो इज़ है, इसने हमें ये बता दिया कि ये जो आपका मेन वर्ब है ये आपके पास मौजूदा वक्त में काम हो रहा है। ये जो टेंस है इसका वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा ये हमारे पास ये भी हमें बताता है कि आया हमारे पास जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकंड इज़ मॉडल वर्ब। दोस्तों, आपको जब भी मैं कोई भी सेकंड नेम बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, तो इसको ज़रूर अपने माइंड में याद रखा करें, क्योंकि अक्सर औक़ात पेपर में वो हेल्पिंग की जगह ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज़ कर लेते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वर्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो सेकंड नेम आपको पता होना चाहिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इसको भी हम कॉमन या फिर बेसिक हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हमारे पास 3 बुनियादी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। नंबर 1 इज़ बी, नंबर 2 इज़ हैव एंड नंबर 3 इज़ डू। अब बी जो है वो उसके अंदर ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। हैव के अंदर ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, हैज़, हैव एंड हैड। इसी तरह डू के अंदर भी मज़ीद हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, डू, डज एंड डिड। तो इन तीनों को आपने अपने जहन में याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बेसिक टिप है। अब इस एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम राइटिंग एन ईमेल, शी हैज़ डन हिज वर्क, दे डू नॉट लाइक इट। इसमें जो ब्लू हाईलाइटेड पार्ट है ये हमारे पास मेन वर्ब है, जबकि जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है ये आपके पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल वर्ब भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे आते हैं, कुछ मैंने आपके लिए स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। मॉडल हेल्पिंग वर्ब असल में हमारे पास किसी भी सेंटेंस के अंदर एबिलिटी को शो करने के लिए, परमिशन, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी या फिर एडवाइस को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में है, शी कैन स्विम वेरी वेल। अब स्विम जो है वो हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन जो कैन है वो हमारे पास मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और वो बता रहा है एबिलिटी को कि वो स्विमिंग कर सकती है। इसके अलावा है मे आई कम इन, इसमें मे हमें परमिशन बता रहा है। यू मस्ट ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अब यहाँ पर जो मस्ट है वो नेसेसिटी को शो कर रहा है। इट माइट रेन टुडे, अब इसमें जो माइट है वो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। यू शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अब यहाँ पर जो शुड है वो एडवाइस को शो कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इन एग्जाम्पल्स से समझ लिया है कि किस तरह मॉडल हेल्पिंग वर्ब अलग अलग अंदाज, अलग अलग तरीक़ों से एबिलिटी, परमिशन और इन तमाम किस्म की सिचुएशंस को शो करता है। होप सो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ।
अब हम जो टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं उनकी बुनियाद इस बात पर है कि आया हमारे पास वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी कि किसी भी सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होता है कि उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि सेंटेंस जो है वो वर्ब तक ही ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस बुनियाद पर हमारे पास वर्ब की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ ट्रांजिटिव वर्ब एंड द सेकंड इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास एक ऐसा वर्ब होता है कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस के अंदर। वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है ताकि उस वर्ब का मीनिंग कंप्लीट हो सके। अगर वो ऑब्जेक्ट ना आए तो हमारे पास सेंटेंस के अंदर मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। इसको एक मिसाल से समझते हैं। ही रीड्स द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर जो रीड है वो हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब। वो इसलिए क्योंकि अगर हम लफ्ज़ न्यूज़पेपर जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अगर हम इसको ना लगाएं तो हमारा मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब हमें नहीं पता, अगर हमें न्यूज़पेपर लफ्ज़ नहीं लगाया तो हमें नहीं पता कि उस बंदे ने आर्टिकल पढ़ा, स्टोरी पढ़ी, नावल पढ़ी या न्यूज़पेपर पढ़ा। हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि उसने क्या पढ़ा। तो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब है इनट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसा वर्ब के जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए अपने बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बात ऑलरेडी अंडरस्टूड है। मिसाल से समझते हैं। इट रेन्ड। अब हमें पता है कि बारिश जब होती है तो जाहिर सी बात है ज़मीन पर ही होती है, अंडरस्टूड बात है, ऑब्जेक्ट इसमें ऑलरेडी अंडरस्टूड है, हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा है ही वॉक्ड। अब जाहिर सी बात है कोई भी इंसान अगर चल रहा है तो जाहिर सी बात है वो ज़मीन पर ही चल रहा होगा, फ़र्श पर चल रहा होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अंडरस्टूड है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मेंशन करें। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है ही स्लीप्स। तो ये हमारे पास वर्ब कौन से हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, अक्सर औक़ात बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन इनट्रांजिटिव में डाल देते हैं और इनट्रांजिटिव की डेफिनेशन ट्रांजिटिव में डाल देते हैं। मैं ख़ुद इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होती थी, लेकिन अब मैंने एक ट्रिक तैयार किया और उस ट्रिक से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। होप सो आपको भी होगा, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा शॉर्ट वर्ड शॉर्ट डेफिनेशन। उसके नीचे लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब इज़ इक्वल टू नीड एन ऑब्जेक्ट। इससे मतलब ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो छोटा लफ्ज़ है और उसकी छोटी डेफिनेशन है। इसी तरह इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वो बड़ा लफ्ज़ है और उसकी लंबी या बड़ी डेफिनेशन है। तो इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं। होप सो आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब की दो मज़ीद टाइप्स को और उनकी बुनियाद इस बात पर है कि आया हमारे पास वर्ब की जो सेकंड और जो थर्ड फॉर्म है वो रेगुलर पैटर्न से बनेगी या फिर इर्रेगुलर पैटर्न से बनेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी कि हमारे पास वर्ब की बुनियादी तौर पर 3 फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब थर्ड फॉर्म। तो हमेशा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए या तो हम एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं या तो एक इर्रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं। तो उसी बुनियाद पर हमारे पास वर्ब की 2 अक़साम है। वन इज़ रेगुलर वर्ब एंड द सेकंड इज़ इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब हमारे पास क्या होता है? जिसमें रेगुलर पैटर्न होता है। अब रेगुलर पैटर्न क्या होता है? वो पैटर्न कि जिसमें हम वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएं बाय एडिंग सफिक्स DRED टू द वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मिसाल से समझते हैं। डांस आपके पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके अगर हम वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हमने बनाई है डी की एडिशन से, तो ये हमारे पास कौन सा वर्ब हुआ? रेगुलर वर्ब। दूसरी मिसाल को देखें। प्ले। प्ले को हमने उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई है बाय द एडिशन ऑफ ED, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? रेगुलर वर्ब हो गया, क्योंकि इसमें हमने रेगुलर पैटर्न फॉलो किया है। इसी तरह इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है? जिसमें हम इर्रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी कि इसमें हम D या ED का एडिशन नहीं करते।
इसमें हम रेगुलर पैटर्न के अलावा कोई भी अगर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो वो वर्ब हमारे पास क्या होगा, इर्रेगुलर वर्ब। मिसाल से समझते हैं, फाइंड, फाउंड, फाउंड। इसमें अगर आप देखें, इसमें हमने डी या ईडी की एडिशन वाला फार्मूला अप्लाई नहीं किया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इर्रेगुलर वर्ब। दूसरी एग्जांपल देखें, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इसमें भी हमने डी या ईडी का कोई भी एडिशन हमने नहीं किया और एक अलग ही तरीके से हमने उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई है, जिसकी वजह से हम इसको हम कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब की मज़ीद दो टाइप्स, जो डिपेंड करती हैं कि आया हमारे पास जो वर्ब है वो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बुनियाद पर हमारे पास वर्ब की दो अक़साम है। नंबर 1 इज़ डायनामिक वर्ब एंड नंबर 2 इज़ स्टेटिव वर्ब। डायनामिक वर्ब, इसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एक्शन या किसी प्रोसेस को डिफ़ाइन करता है या शो करता है। मिसाल से समझते हैं, द डॉग जंप ओवर द कार। जैसे कि आप जानते हैं, जंपिंग हमारे पास एक एक्शन है, एक फ़िज़िकल एक्शन है, तो जिसकी वजह से ये जो लफ्ज़ जंप है ये हमारे पास क्या हो गया, डायनामिक वर्ब। ये तो बहुत ही सिंपल टाइप है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव जो हमें किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करे रादर देन एक्शन। ये एक बहुत डिटेल वर्ब की टाइप है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको मैं आपको एक हल्का सा एक ओवरव्यू इसका दे देती हूँ। ये हमारे पास किसी भी स्टेट या फिर कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। फीलिंग्स एंड इमोशंस, परसेप्शन, पोजेशन एंड रिलेशनशिप, थॉट्स एंड ओपिनियन, क्वालिटीज़ एंड करेक्टरिस्टिक। सिंपल सी बात है, स्टेटिव वर्ब हमारे पास हर उस कैटेगरी को डिफ़ाइन करता है जो एक्शन के अलावा हो, यानी कि फ़िज़िकल एक्शन या मेंटल एक्शन के अलावा जो भी चीज़ आ रही है वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्टेट वर्ब। दूसरी बात, इसको हम स्टेट वर्ब भी कहते हैं, स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं और स्टेट वर्ब भी कहते हैं। इसको मिसाल से समझते हैं, ही सीम्स हैप्पी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो खुश नज़र आ रहा है, तो खुश नज़र आना एक कंडीशन है या एक स्टेट है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्टेटिव वर्ब। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है और वो ये है कि आपने कभी भी स्टेटिव वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करना, यानी कि आईएनजी के साथ यूज़ नहीं करना। आप ये नहीं कह सकते ही इज़ सीमिंग हैप्पी, वो रॉन्ग होगा। अब है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हमारे पास एक ऐसा वर्ब होता है जो लिंक करता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, वो हो सकता है एडजेक्टिव, नाउन या फिर प्रोनाउन, या दूसरे अल्फाजों में हम ये भी कह सकते हैं कि वो उस सब्जेक्ट की आइडेंटिटी भी हो सकता है या उसकी कोई स्टेट भी हो सकता है। आपके पास जो मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं वो है बी, बिकम, सीम, अपीयर, लुक, फील, टेस्ट। मिसाल से समझते हैं, शी इज़ अ टीचर। अब यहाँ पर टीचर जो है वो उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट है, तो हमारे पास ये जो इज़ है ये एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है शी को टीचर के साथ, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के साथ मिला रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अपनी लास्ट टाइप की तरफ, दैट इज़ कॉमन कॉजेटिव वर्ब। जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है, कॉजेटिव यानी कि काज करने वाला वर्ब। जैसे कि आप फिज़िक्स में पढ़ते होंगे कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, तो उसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो इस तरह से कि आपके पास किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर दो वर्ब हैं तो जो पहला वर्ब होगा वो क्या होगा, कॉजेटिव वर्ब। समझने के लिए आप दूसरे वर्ब को इफ़ेक्ट वर्ब समझ लें, जैसा कि शी मेड हिम अपोलोजाइज। अब इसमें जो पहला जो वर्ब है वो हमारे पास है मेड, तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि वो कॉज कर रहा है दूसरे वर्ब को टू हैपन। अपोलोजाइज हमारे पास क्या है, दूसरा मेन वर्ब है। इसको आप इफ़ेक्ट वर्ब भी कह सकते हैं समझने के लिए। आपके पास जो कॉमन पॉजिटिव वर्ब है वो है मेक, लेट, हैव, गेट।
दोस्तों होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस नोट भी एक प्रिपेयर किया है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको कितनी हद तक वर्ब और वर्ब की टाइप्स की समझ आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक this video and share it with your friends, and never forget to subscribe the channel and comments if you have any question or confusion to ask. Thank you so much.